हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आइकॉन विद बसंत कुर्मी। और आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट और अपना रमन स्कैटरिंग इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट को समझेंगे, क्या है, क्या सीन होता है, ये सब चीज़ें। तो थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट में जाने से पहले हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आए तो क्वांटम मैकेनिक्स में रेडिएशन पर स्टडी हुआ। तो रेडिएशन पर स्टडी होने से क्या हुआ, जब कोई हाई वेवलेंथ की, ठीक है, जो हाई वेवलेंथ रहेगी, जैसे लाइक एक्सरे रहेगी, गामा रेस रहेगी, ये सब हाई वेवलेंथ रेडिएशन होती है। तो हाई वेवलेंथ रेडिएशन जब किसी मैटर से टकराती है, ठीक है, मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब किसी मैटर से टकराती है तो वो एक स्कैटर्ड रेडिएशन होता है, ठीक है, उससे मैटर से रेडिएशन स्कैटर्ड कर जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या कैसे होता है। तो थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, थॉमसन इफेक्ट अपना क्या है, थॉमसन स्कैटरिंग थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट। थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट में क्या होता है, एक एक्सरे रहती है, ठीक है, ये सोर्स हो गया एक्सरे का, सोर्स ऑफ एक्सरे, और ये कोई मैटर हो गया, ठीक है, हाई वेवलेंथ SW, W मीन्स वेवलेंथ, H मीन्स हाई। तो हाई वेवलेंथ रहता है। तो जब ये सोर्स से जो रेडिएशन निकलता है, ये एक्सरे है अपना, ठीक है, तो ये एक्सरे जब किसी मैटर से टकराता है, ठीक है, ये जो है ये मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। तो इससे जो टकराती है वो रेडिएशन स्कैटर्ड कर जाती है, ऐसे रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। कुछ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ रेडिएशन होती है, और ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, ये स्कैटर्ड रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन, ये अपना इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये सोर्स है, इस सोर्स से जब रेडिएशन एक्सरे निकलती है और एक्सरे जाके मैटर पर टकराती है, मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो मैटर से टकराने के बाद रेडिएशन स्कैटर्ड होती है, और स्कैटर्ड होने के बाद उसका जो वेवलेंथ है, इस जो रेडिएशन का वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है वो इक्वल रहता है इंसिडेंट के, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ के इक्वल। W4 वेवलेंथ, और ये अपना स्कैटर्ड है। तो स्कैटर्ड रेडिएशन का जो वेवलेंथ रहता है वो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन के वेवलेंथ के इक्वल होता है। और ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को क्लासिकल अप्रोच में बोलता है थॉमसन इफेक्ट, और जो स्कैटरिंग हुआ है, इस स्कैटरिंग को बोलते हैं थॉमसन स्कैटरिंग। सो एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके।
तो दोस्तों चलते हैं थ्योरी पर, थ्योरी देखते हैं। When radiation fall on any matter, किसी भी मैटर पर रेडिएशन फॉल होता है, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, कोई भी मैटर हो सकता है। उस पर जब रेडिएशन फॉल होता है तो इट गेट स्कैटर्ड, तो वह स्कैटर्ड हो जाता है एंड वेवलेंथ of scattered radiation स्कैटर्ड रेडिएशन का जो वेवलेंथ रहता है इज इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन के इक्वल रहता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं दिस स्कैटरिंग। is called Thomson scattering. Thomson scattering. तो इस जो स्कैटरिंग हुआ है, इस स्कैटरिंग को हम बोलते हैं थॉमसन स्कैटरिंग। और ये जो इफेक्ट हुआ है, एंड दिस इफेक्ट, दिस इफेक्ट called, this effect is called Thomson scattering effect. Thomson scattering effect। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। और हमने थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट समझा। थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट में एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है, इसमें स्पेशल नोट डाल के पॉइंट लिखना कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन हुआ है, ठीक है, उसमें से जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुआ है, उन रेडिएशन में से एक पार्ट जो रहता है वो डायरेक्शन में और उसकी वेवलेंथ में दोनों में डिफरेंट रहे, ठीक है। वहाँ पे हमने समझा था कि इंसिडेंट रेडिएशन की सेम इक्वल ही रहता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी, स्कैटर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ठीक है। और स्पेशल ये है कि इसमें अ पार्ट ऑफ द scattered radiation स्कैटर रेडिएशन का एक पार्ट होता है इस डिफरेंट in direction as well as
डायरेक्शन में और उसकी वेवलेंथ है, एक पार्ट डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो ये उसका स्पेशल नोट है। थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट है, ये दरअसल क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच। तो थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट एक क्लासिकल अप्रोच है और उसमें सीधा सीधा बताया कि कोई भी रेडिएशन, कोई हाई वेवलेंथ की रेडिएशन जब किसी मैटर से टकराती है तो मैटर से टकराने के बाद क्या होगा, मैटर में जो लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो उससे क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे उससे वो रेडिएशन इमिट करेंगे, और रेडिएशन जो इमिट करेंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में इमिशन होगा उनका, और वो स्कैटर्ड रेडिएशन हो जाएंगे। और जो रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाते हैं उनका और इंसिडेंट रेडिएशन का सेम वेवलेंथ रहता है, बट एक पार्ट ऐसा भी रहता है उसमें कि उसका पार्ट मतलब डायरेक्शन में और उसकी वेवलेंथ में दोनों में डिफरेंट रहता है। और इस पूरे फिनोमेनन को हम थॉमसन स्कैटरिंग बोलते हैं। और थॉमसन स्कैटरिंग का जो ये जो पूरा इफेक्ट है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है, इफेक्ट है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।